नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की प्रमुख घटनाओं को फटाफट के अंदाज में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं पहली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी द्वारा हड़पी गई जमीन पर बने गरीबों के फ्लैट की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि माफियाओं की अवैध संपत्ति पर गरीबों के घर बनेंगे। कानपुर में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का साइबर क्राइम टीम ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में जोधपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अनूप शहर इलाके में आज 6 नवंबर 2025 को लक्खी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला के कारण सभी स्कूल बंद हैं। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यूपी सरकार ने ताजमहल के आसपास वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ताकि प्रदूषण के जोखिम को ट्रैक किया जा सके। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (UPGB) ने घोषणा की है कि किसानों को जल्द ही पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से ऋण मिल सकेगा, जिससे उन्हें सहूलियत होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। गाजियाबाद में पासपोर्ट संबंधी लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ के KGMU अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बुजुर्ग महिला की जटिल सर्जरी के बाद उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में सफलता हासिल की है, जिससे उसके परिवार में खुशी है। बागपत में कोबरा के जहर से हुई वर्षा की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिवार का आरोप है कि जहर से नहीं, बल्कि डॉक्टर के इंजेक्शन से उसकी जान गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 6 नवंबर 2025 को हो रहा है। 121 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समस्तीपुर जिले में मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम को ही प्रचार थम गया था। सभी दलों ने अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। घाटों की साफ सफाई और सजावट का काम अंतिम चरण में है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। बेगूसराय में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जदयू और राजद के नेता चुनाव में अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले की तैयारी चल रही है। यह मेला जल्द ही शुरू होगा और इसमें देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले 5 वर्षों में नवंबर में सबसे अच्छी दर्ज की गई, हालांकि यह अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण कणों को छितरने में मदद मिली। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के सर्वर में तकनीकी खराबी आने से संचालन बाधित हो गया। लगभग 1 घंटे बाद सिस्टम बहाल कर दिए गए, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दिल्ली की जिला अदालत बार एसोसिएशनों ने गुड़गांव पुलिस द्वारा एक वकील को हत्या के मामले में कथित रूप से फंसाने के विरोध में आज 6 नवंबर को पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में 9 साल के एक लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोप में 13 और 16 साल के 3 किशोरों को पकड़ा गया है। पीड़ित के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सिग्नेचर व्यू फ्लैट खरीदारों के लिए मुआवजे को मंजूरी दे दी है,
और नरेला व द्वारका सहित कई प्रमुख परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। दिल्ली की एक महिला ने आवारा कुत्तों के हमले के बाद 20 लाख रुपए के हर्जाने का दावा किया है। उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फॉर्मूले का हवाला दिया है। 26 साल की एक दिल्ली निवासी महिला का शव गुरुग्राम के सेक्टर 21 में एक किराए के मकान से मिला है। धन्यवाद।